बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आपको लोधरा लेकर चलते हैं, जहां से आपको खबर देंगे कि जहांगीर तरीन ने हैट्रिक कर ली है। जी हाँ, हैट्रिक ऐसे कारनामे में की है जिसमें सारी ज़िंदगी उनके अपने लिए भी शर्मिंदगी का बायस होगा और उनके इलाके के लिए भी। जहांगीर तरीन साहब ने आखिरकार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीसरी उम्मीदवार थी उनके सामने, इफ़त ताहिरा, उनको अगवा करवाया और उनसे वीडियो बयान जारी करवाया कि वो अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, और उन्होंने जहांगीर तरीन की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। उनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सरफेस हो रही है। जारी बात है उनके साथ किसी का राब्ता नहीं हो रहा। इफ़त ताहिरा साहबा के साथ अभी तक जो उनकी वीडियो सामने आई है उसी के ऊपर तबसरा किया जा सकता है। और इससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ, वो आपने ये जहन में रखनी है कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो असल उम्मीदवार थे लोधरा से, वो शफीक अराई थे, तगड़े उम्मीदवार थे, और कई दफ़ा वो पहले भी जहांगीर तरीन को वहाँ टफ़ टाइम दे चुके हैं। उनको सबसे पहले अगवा करवाया इन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन से, और चौधरी निज़ामुद्दीन से अगवा करवाने के बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि वो अब सियासत छोड़ रहे हैं। उसके बाद इकबाल शाह साहब को नामजद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने लड़ना था इलेक्शन, उनको अगवा कर लिया गया, उन पर मजालम किए गए, उनसे ये ऐलान करवाया गया कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, उनको हटाया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से इफ़त ताहिरा साहबा को टिकट दी, तो उनके पीछे पड़ गए। इफ़त ताहिरा साहबा ने चंद दिन पहले कुरान के ऊपर हाथ रख कर ये हल्फ देने की उनकी वीडियो सामने आई कि वो किसी मुश्किल में डटी रहेंगी और वो इमरान खान के साथ रहेंगी, और वो इलेक्शन से दस्तबरदार होने का अगर कोई ऐलान सामने भी आए तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। ये उनकी जो वीडियो सरफेस हुई, सामने आई, और जिस टाइम वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रही थी उस टाइम भी वो खासी प्रेशर में नज़र आ रही थी। फिर उनके भाई को अगवा कर लिया गया, और गोल्डन रंग के पर्दे कर्टन के आगे बैठकर गोल्डन रंग की चेयर, गोल्डन रंग के साथ साइड टेबल के ऊपर उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया। टेस्ट थोड़ा सा जहांगीर तरीन खान साहब के डेकोर वाला था पीछे, लेकिन बहरहाल ये कहा नहीं जा सकता था कि उनके घर पे। आज वो पर्दाफाश हो गया जब बिल्कुल उसी जगह, उसी बैकग्राउंड पर इफ़त ताहिरा साहबा ने भी अपना वही मैसेज रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद जहांगीर खान तरीन के साथ बैठे हुए सोफ़े पर उनकी वीडियो सामने आई, और उनका 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 बयान जो है, वीडियो जो हमने आपको बताया कि जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि लोग जो हैं वो जहांगीर खान तरीन को वोट डालें। तो ये हैट्रिक की है जी जहांगीर खान तरीन साहब ने। इलेक्शन लड़ने वो निकले थे। जारी बात है, एक इलेक्शन हम पहले आपको 2-3 दिन पहले, बल्कि उससे हफ्ता पहले हम आपको बता चुके हैं कि 149 के अंदर उनका मुकाबला मरहूम सलाहुद्दीन डोगर के बेटे आमिर डोगर के साथ है। आमिर डोगर का इंतखाबी निशान घड़ियाल है, और वो मुल्तान से तगड़े उम्मीदवार हैं। उनको तो जहांगीर तरीन हरा भी नहीं सकते थे, और मैं आपको चंद दिन पहले बता चुका हूं कि उनको ना उठाकर उनसे कोई ऐसा काम करवा सकते थे, ना उनसे बयान दिलवा सकते थे। वो एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, उनसे ये वाले काम करवा नहीं सकते थे वो। तो फिर उन्होंने आसान काम ढूंढा, और वो ढूंढा उन्होंने लोधरा के अंदर, और लोधरा में उन्होंने एक के बाद दूसरा शिकार किया, और आज तीसरा शिकार उन्होंने किया है। और जारी बात है इसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ भी है उनके, क्योंकि वो उनके मुतफ़िका उम्मीदवार हैं वहाँ से, और साथ साथ चौधरी निज़ामुद्दीन उनके लिए पूरा बंदोबस्त कर रहा है, क्योंकि निज़ामुद्दीन की ख्वाहिश यही है कि उनको किसी ना किसी सूरत जताया जाए। बहरहाल इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जहांगीर तरीन साहब के बेटे अब से सिर्फ 2 दिन पहले 31 से लेके शायद 2 फरवरी तक मुल्तान के अंदर एक जेंडर इक्वलिटी के ऊपर एक वर्कशॉप हो रही थी, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें वो एक स्पीकर के तौर पर बैठे हुए थे और जेंडर इक्वलिटी के ऊपर अपने फरमूदात बता रहे थे। एन उस वक्त जब वो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे थे कि ख़वातीन को भी मुनासिब बराबर का मौका मिलना चाहिए हर शोबे के अंदर, एन जब वो ये भाषण दे रहे थे, एन उस वक्त उनके वालिद गिरामी जो हैं वो इफ़त ताहिरा के ऊपर शिकंजा कस रहे थे और उनसे ज़बरदस्ती अपने हक़ में दस्तबरदारी का पूरा प्रेशर डाल रहे थे। तो बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, आप यही कह सकते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा था। बेटा ट्वीट कर रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इद्दत में निकाह का केस है वो बहुत गलत है, उसको वापस होना चाहिए, और ये बहुत घटिया प्रेसिडेंट सेट हुआ है। और वालिद साहब के ज़ाती जो आप यही कहें कि बहुत ही मुतक़दे ख़ास
ऑन चौधरी जो हैं वो जाकर अदालत में उसी केस के अंदर बयान दे रहे थे, और बयान देने से चंद दिन पहले जहांगीर तरीन साहब भी बुशरा बीबी को लेकर एक बयान दे रहे थे कि किस तरीके से बुशरा बीबी के पुराने देवर उनके पास आए थे और उन्होंने बुशरा बीबी के किरदार के ऊपर किस तरीके से उंगलियां उठाई थीं। ये काम एक तरफ जहांगीर खान तरीन कर रहे थे, और दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको कहा कि उनके मुतमदे ख़ास जो है ओन चौधरी, जो उनके हाथ की छड़ी है या हाथ की घड़ी है, वो जाकर बयान दे रहे थे बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। और जो दो लोग खावर मानिका के अलावा 4 लोगों ने टोटल गवाहियाँ दी हैं, एक उसमें खावर मानिका है गालिबन, एक वो लतीफ़ मुलाजम है, एक मुफ्ती है और एक ओन चौधरी है। तो ओन चौधरी और मुफ्ती ने मिलके ये सज़ा दिलवाई, और पीछे उसके जहांगीर तरीन है ऑफ कोर्स ओन चौधरी के, और जहांगीर तरीन साहब का बेटा कह रहा है कि ये बहुत गलत सज़ा हुई है। वाह वाह वाह, इस मुनाफकत, बहरहाल ये शरीफों का ठीक मुकाबला करेंगे आप, आपने भी वही काम पकड़ा है जो वो करते हैं। अच्छा जी, बहरहाल अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू किया मंसूर अली खान ने और इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ का। उस इंटरव्यू के अंदर 2-3 सवालात उन्होंने जो पूछे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। पहले तो आपको ये बता दें कि मंसूर अली खान आप देखेंगे कभी भी मरीम नवाज़ के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, नवाज शरीफ पे करेंगे, शहबाज शरीफ पे करेंगे, सब कुछ, तो मरीम नवाज़ पे वो तनकीद नहीं करेंगे। आपको उनका मशहूर ज़माना इंटरव्यू भी याद है मरीम नवाज़ के साथ, जिसमें वो हाथ के इशारे से BMW कटवा दी गई थी। अब मरीम साहबा ने ये असल में खुद फिक्स करवाया इंटरव्यू मंसूर अली खान से, और जो खुद इंटरव्यू फिक्स करवाया वो वजह ये थी कि वो इलेक्शन से 2-4 दिन पहले क्योंकि उनके अब्बा भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और चचा भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। अब्बा भी कहते हैं मेरी गल हो गई है, और चचा भी कहते हैं कि मेरी गल हो गई। अब्बा की जो बात है सारी वो बाजी मरियम कर रही हैं, और चचा जो है वो डायरेक्ट डायलिंग कर रहे हैं चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ। अब दोनों को है कि हमने वज़ीर आज़म बनना है, तो बाजी मरियम ने एक पत्ता खेला और उन्होंने हवा निकाल दी चचा में से 2 दिन पहले। वो हवास बाख्ता है, थोड़े से यमला सा है वो, अगर शरीफ ख़ानदान में पैदा ना होता शहबाज शरीफ माजरत के साथ, तो किसी ने नौकरी भी नहीं देनी थी। रिश्ता देना तो बहुत दूर दूर की बात है, किसी ने नौकरी तक नहीं देनी थी ऐसे यमले बंदे को, जिससे सादा सवाल करें तो हवास बाख्ता हो जाते हैं। मसलन नवाज शरीफ के बारे में बात करते हुए प्लेटलेट्स को पायलट कहते रहे, वो पायलट्स, वो पायलट गन नहीं होती उसके अंदर जो पायलट पढ़ने वाले वो शर्रे होते हैं, वो प्लेटलेट्स को शर्रे कहते हैं। शुक्र है वो कहीं नवाज शरीफ को हुसन की कलाशनकोफ नहीं कहते जिसके अंदर वो शर्रे पड़े हुए हैं जो जो प्लेटलेट्स के अंदर आते हैं। बहरहाल उसके बाद उनसे पूछा गया कि जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं वो किसके हैं, तो आप वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो जिस तरीके से वो अनकंफर्टेबल हुए, जिस तरीके से उनके पास कोई जवाब था नहीं बात करने का, जिस तरीके से ही डिडंट नो वेयर टू गो, लाइक उनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर उन्होंने जाना है। तो आप देख सकते हैं कि एक हवास बाख्ता शख्स को चौधरी निज़ामुद्दीन ने, जिस बंदे को कोई मैनेजर की या अकाउंटेंट की नौकरी ना दे अपने पास, कि वो काम खराब कर देगा, इतना हवास बाख्ता बंदा, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया जो अपने बारे में ज़ाती सवालात जो हैं वो बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे सकते, या बड़ी बड़ी ही सतही किस्म की बातों के ऊपर भी उनका जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी कंप्रोमाइज्ड है और क्वेश्चनेबल है। बहरहाल मरियम बाजी ने मंसूर अली खान के साथ मिलकर शहबाज शरीफ का पटड़ा कर दिया, 2 दिन पहले उन्हें हवास बाख्ता साबित कर दिया। ये घर के अंदर चलने वाली वो जंग है जो बहुत देर से चल रही है, और मरियम साहबा इस जंग को जीतने की मास्टर हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, आपको मेरी बात बहुत ही अचंभे की लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसके बावजूद शहबाज शरीफ एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर मौजूद हैं अभी भी, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन रिस्क नहीं लेना चाहता नवाज शरीफ को लाने का, क्योंकि बाद में एक्सटेंशन कहीं कुछ आना है, नवाज शरीफ पैंतरा बदल जाते हैं, उस टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ी तो बाजी हो सकता है वीडियो भी जारी कर दें कोई शहबाज शरीफ की। हमें कुछ ज़राए से पता चला है कि उनकी भी वीडियो चचा की भी रखी हुई हैं, ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है उनकी वीडियो भी जारी कर दें। वो हर सूरत गिराने की कोशिश करेंगी ताकि उनके वालिद जो हैं वो बन सकें। अच्छा, यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं कि बाजी मरियम जो है उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में भी एक ओहदा देखा हुआ है। अगर उनको चीफ मिनिस्टर ना बनाया गया जो वो बनना चाहती हैं, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने एक ओहदा देखा हुआ है, और वो है फॉरेन मिनिस्टर का। बाजी फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहती हैं, और बाजी पूरी दुनिया घूमना चाहती हैं, और पूरी दुनिया को जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया को भी अब वो दिखाना चाहती हैं। तो ये प्लान है बाजी का, जिसकी वजह से मंसूर अली खान साहब से जो है वो कैजुअलिटी करवाई गई है शहबाज शरीफ की। अगली खबर जी, 80 साल बुजुर्ग, और इनको ये PP41 बासमा रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पर उम्मीदवार है, उनका जलसा करवाया अफजाल कादरी नामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
एक वर्कर ने। और बस फिर क्या था, जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। अफजाल कादरी को उठाने के लिए बार बार पुलिस ने छापे मारे, और छापे मारने के बाद अफजाल कादरी घर पर नहीं थे। उनके 80 साला बुजुर्ग वालिद को उठाया गया, उन्हें तशद्दुद किया गया, या फिर उनको ऐसे हालात में थाने में रखा गया कि वो 3-4 दिन तक उस बुजुर्ग को थाने के अंदर उनको रखा गया, और वो अपने खाल के किसी जा मिले, उनका कत्ल कर दिया गया जुडिशियल कस्टडी के अंदर। और उसकी अब जाहिर बात है कोई इंक्वायरी नहीं। जब उन्होंने इस पर अपना प्रोटेस्ट करने की कोशिश की अफजाल कादरी और अहले इलाका ने, तो जो वहां पर डीपीओ हैं जिनके नाम के साथ सैयद आता है, पता नहीं, अल्लाह ही माफ करे, मैं तो बात नहीं कर सकता, सैयद तो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन पाकिस्तान को एक तरफ मोहसिन नकवी साहब मिले हुए हैं, वो भी सैयद हैं, ऊपर हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब भी सैयद हैं, नीचे हमारे डीपीओ साहब भी सैयद हैं। पता नहीं हो क्या रहा है। और डीपीओ साहब तो इतना गुस्सा कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि आपने किसी सूरत बदतमीजी नहीं करनी, मीन अफजाल कादरी की आवाज जो है वो सख्त ना हो जाए, जो बाप की मैयत उठा रहा है आपकी कस्टडी में, जिसका जुडिशियल मर्डर किया आपने, वो मैयत उठा रहा है बाप की, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये उनका जो सैयद साहब हैं, जो वहाँ डीपीओ हैं, ये उनका कहना था। वैसे मैंने तो तमाम सैयद जो है उनके चेहरे पर नूर देखा, ये डीपीओ साहब के चेहरे पर तो मैं नूर नहीं, मुझे कहीं से नजर आ रहा था, माजरत के साथ। एक कितने नटभज के सैयद तो नहीं बने, ये चेक करना पड़ेगा। बहरहाल अगली खबर जो आपके सामने रखनी है जी, वो सऊदी उलमा और सऊदी आलम जो है वो उनका नाम है शेख आसमुल हकीम। उन्होंने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है इद्दत पे निकाह के केस का, और उस पर उन्होंने रद्द अमल दिया है कि अगर इद्दत में निकाह गलती से हो जाए, मीन के गलत हो जाए निकाह के, इद्दत के दौरान कोई निकाह कर बैठे, तो इसके ऊपर कोई सजा नहीं है। ये एक ऐसी गलती है जिसको आप दुरुस्त कर लें और दोबारा निकाह कर लें। और इद्दत के बाद ये उन्होंने, ये जो पाकिस्तान के अंदर फैसला दिया गया इमरान खान के खिलाफ, उस पर उन्होंने आवाज उठाई है और बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसके ऊपर औरत को सजा देना और मर्द को सजा देना, ये बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि ये तब होता है जब अदालती निजाम करप्ट हो। जी हाँ, वाज़ेह तौर पर सऊदी मशहूर आलम दीन, जो बड़े आलम दीन है वहां के, उन्होंने कहा कि जब अदालत करप्ट हो जाए तो ऐसे फैसले देती है। दीन में, शरीयत में ऐसी कोई सजा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये मशवरा दिया जा सकता है कि जी आप इद्दत के दौरान निकाह हो गया था, दोबारा निकाह कर लीजिए, ये उन्होंने कहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो ये खबर रखेंगे कि औरत मार्च वाले हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद शुक्र है वो जागे हैं। उन्होंने ये जो फैसला दिया था इसके ऊपर अपना ट्वीट भी जारी किया और एक शायद प्रोटेस्ट का ऐलान भी किया था। मुझे नहीं पता वो प्रोटेस्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर खुदा खुदा करके चले एक ट्वीट तो किया, वरना औरतों के हकूक के ऊपर हमेशा बात करते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा असॉल्ट था औरतों के हकूक पर, वो नहीं बोले थे। नादिया मिर्जा मशहूर एंकर हैं, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर, मुख्तलिफ टेलीविजन पर उन्होंने काम किया। उनका एक ट्वीट सामने आया, तकलीफ हुई वो पढ़कर। उन्होंने कहा कि जिस तरह के मौजूआत अदालतों में औरतों के बारे में डिस्कस हो रहे हैं, उसके बारे में मेरी बेटी ने मेरे से सवाल किया, ऑफकोर्स इद्दत और निकाह के केस पे, मैं शर्मिंदा हो गई। ऐसी बातें जो बाप और भाई से तो क्या इंसान माँ से भी करते हुए शर्माता है, उसका जवाब अब मैं अपनी बेटी को कैसे दूं। और ये वो तकलीफ है, ये वो शर्मिंदगी है जिसमें पाकिस्तान की औरत को डाला गया है। आप बाकी सारी बातें खुद ही समझ सकते हैं कि हम इमरान खान को गिराने में किस हद तक जो है वो खुद गिर गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली बात है आपके सामने रखनी है वो है कि राजू बन गया जेंटलमैन। उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ा है और कश्मीरियों के जो हालात हैं उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान ने बहुत जुल्म किया है, बहुत कत्लो गारत किया है, उनकी ज़िंदगी मुश्किल है। लेकिन राजू जी, जो पाकिस्तान आपने बना दिया है वो जब हम देखते हैं तो हमें कश्मीरी लगता है। अब तो कोई पाकिस्तान में भी फ़र्क तो नहीं है, पाकिस्तान कश्मीर में भी आप अगर आज़ादी की बात ना करें, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में अगर एक शख्स हिंदुस्तान से अलहदगी की, आज़ादी की बात ना करें, अपने हकूक की बात ना करें, वो मोदी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, तो उसकी जिंदगी जन्नत है कश्मीर में, उसको सिक्योरिटी भी मिलेगी, उसको बेहतरीन जिंदगी में, उसको क्या परेशानी है कश्मीर के अंदर, वो उसको क्या परेशानी देंगे, उसको नौकरी भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो पाकिस्तान में भी अगर आप एक बात सिर्फ कर लें, आप हकीकी आज़ादी मांग लें, आप कहें हमने आइन के मुताबिक चलना है, तो पाकिस्तान में भी आपको उठा लिया जाएगा, नंगा करके मारा जाएगा, जिले शाह की तरह मर्डर कर दिया जाएगा, अफजाल कादरी के बाप की तरह जो है वो मर्डर कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, जिले शाह की तरह शहीद किया जाएगा, आशिश शरीफ की तरह शहीद किया जाएगा। तो पाकिस्तान क्या कश्मीर से कम रह गया है? कोई कसर हमने छोड़ दी है? वहां भी एक ही तकाजा आजादी का जो है उसके ऊपर ये सब किया जाता है, यहाँ आइन के ऊपर हकीकी आजादी का तकाजा करते हैं, यहाँ भी ये किया जाता है। तो अब जरा कश्मीर के ऊपर बात करते हुए हम जरा थोड़ा सोच लिया करें, आगे से हिंदुस्तान वालों ने पूछ लिया कि अपने घर की कर दे हो तो फिर हम क्या जवाब देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं तमाम हल्के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान। और आखिर पर चलते चलते आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद, आज या कल सुबह तक इंशाल्लाह हर सूरत, तरीन साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया कैंडिडेट जो है वो अनाउंस होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल ही बता दी थी ये बात कि मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। तरीन साहब एक बंदा और बिठाएंगे, हम फिर और बंदा देंगे और वहां पर लोगों को बताएंगे कि किसको अब आपने वोट देना है। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी होगी कि मैदान खाली ना हो। बाकी हम लोधरा के लोगों पर छोड़ते हैं कि उन्होंने इस तरह का इलेक्शन लड़ना है जहां पर उनकी बेटियों औरतों के साथ ये सलूक हो, या उन्होंने सही वाला इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि हैट्रिक करने के बावजूद जो तरीन साहब हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि यहां से जीत सकेंगे। बाकी आपके सामने हल्कों की सिचुएशन हम रखते रहेंगे। आज हमने आपको वीडियो दिखाई है, जैसा मैंने आपको कहा कि पूरे वीलॉग की साइड पर एक वीडियो चलती रही है जिसमें तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं उनके
के अंदर जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान के अंदर तमाम कौमी असम्बली के, उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडोर्स्ड उम्मीदवार कौन है और उनके इंतखाबी निशान क्या है। जारी बात उसमें इफ़त उमर साहबा का नाम भी चल रहा है, उसको आप डिलीट कर दें उस वाले हिस्से को, और बाकी उम्मीदवार वही होंगे सारे के सारे। और हम जो नया उम्मीदवार होगा लोधरा में वो आपको हम बताएंगे और उसका इंतखाबी निशान भी बताएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।